हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल उड़न खटोला ब्लॉग। गाइस, ये वीडियो है 17 तारीख शाम की। यहाँ पे इनको फीवर 102 डिग्री था, इवन दवा खाने के बाद भी। तो मैं इनको फोर्स करके हॉस्पिटल जाने के लिए बोली। नहीं जा रहे थे, पर फिर भी मेरे को डर लग रहा था। रात को 9 बज गया है, तो लेके कहने पे जा रहे हैं। तो यहाँ पे आद्या को भी मैंने जैकेट पहना दिया। एक्चुअली ठंड तो यहाँ भी है इंडिया में। और उस दिन ना 17 को मैं और आद्या दोनों लोग ठीक थे, बस इन्हीं का तबीयत मतलब ख़राब था। और गाड़ी में यहाँ पे बैठ गए हैं। मैंने बोला कि ओला कर लेते हैं, तो ये नहीं माने, क्योंकि इतना वीकनेस हो गया था। तो मुझे डर लग रहा था कि कैसे ड्राइव करेंगे, पर फिर भी ये नहीं माने, बोले कि नहीं, गाड़ी ही ड्राइव करके चलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल को। और रात काफ़ी हो गई है, 9:30 बज गया है। और ठंड में तो जल्दी से बहुत ज़्यादा अंधेरा हो जाता है। और यहाँ पे हम लोग हॉस्पिटल पहुँच गए हैं। तो गूगल किया था, तो यही हॉस्पिटल रेटिंग वगैरह सब अच्छा दिखा रहा था। तो गए तो ये कैलाश हॉस्पिटल है। महेश शर्मा बीजेपी सांसद हैं, उन्हीं की हॉस्पिटल है ये। तो यहाँ पे हम लोग उतर गए हैं, अब अंदर को जा रहे हैं हॉस्पिटल में। अब मैंने बोला आद्या को कि आद्या, पापा का हाथ पकड़ लो, क्योंकि गाड़ियाँ आ जा रही थी। तो डर लग रहा था कि कहीं बच्ची ये हिट ना कर दे। तो ये इसका हाथ पकड़ लिए हैं और मैं वीडियो बना रही थी। तो अब जा रहे हैं अंदर। थोड़ा चल के जाना पड़ रहा था, जहाँ पार्किंग थी वहाँ से। तो यहाँ पे सिक्योरिटी वाले थे। गाड़ी एक्चुअली पहले ही रोड पे पार्किंग कर दिए थे, नहीं पता था कि अंदर गाड़ी लेके जा सकते थे। तो अब ये हॉस्पिटल के अंदर एंट्री कर रहे हैं। तो यहाँ पे जाने के बाद इनका स्ट्रेचर पे लेटने को बोली, और इनका बीपी वगैरह सब चेक हुआ, सारा कुछ, कि कहीं बीपी वगैरह तो नहीं है। और यहाँ पे सब चेक होने के बाद जो है, यहाँ पे ब्लड चेक करने के लिए रिकमेंड किया एंड एक्सरे। तो वही वहाँ पे पेमेंट कर रहे थे। यहाँ पे बैठ गए हैं, इनका ब्लड चेक हो रहा था। और मैं ये जो मिला था हॉस्पिटल से कागज़, उसको मैं देख रही थी। और अब नीचे जा रहे हैं हम लोग, क्योंकि बाकी सब एक्सरे ब्लड टेस्ट वगैरह हो गया है। अब घर आ गए हैं। तो एक्चुअली इतना सारा मेडिसिन वगैरह उसने दिया था, तो वही घर आने के बाद ये खा रहे हैं। तो आद्या बोली कि मैं खिला दूँगी, मैं खिला रही हूँ, नहीं देने पे रोने लगती है। तो वही खिला रही थी ये। और रिपोर्ट तो आई नहीं थी ब्लड टेस्ट का, क्योंकि अगले दिन 18 को आने वाला था। तो उसको यही लगा कि चेस्ट इन्फेक्शन है, तो उसने चेस्ट इन्फेक्शन की ये दवाइयाँ दिया हुआ था। तो कुछ लिक्विड फॉर्म में भी है, कुछ टैबलेट्स भी है, तो वही ये खा रहे हैं। और फीवर जो है, इवन दवा खाने के बाद वहाँ भी गए तो फीवर था, उसने भी बोला, जबकि नहीं होना चाहिए था फीवर इवन दवा खाने के बाद कम से कम 5-6 घंटा तो नहीं ही होना चाहिए था। और यहाँ पे आद्या बोली कि टैबलेट, कोई भी दवा मेरे को हो या इनको हो, खाते हुए देखती है तो बोलती है पापा या मम्मा मैं खिलाऊंगी, मैं खिलाऊंगी, नहीं देने पे रोने लगती है। तो सारा जो भी टैबलेट है मुंह में एक एक करके डाल दे रही है ये। तो अभी आद्या भी ठीक थी उस दिन, 17 तारीख का ये है क्लिप। तो और इनको मैं पानी ला के दी हूँ, तो दवा खा रहे हैं। और आद्या देखने में लगी है कि और खाना है क्या, तो उसको नहीं मिला इस बार, तो गुस्सा हो गई, क्योंकि ऑलरेडी मुंह में ये डाल चुके थे। बट ठीक है, समझ जाती है, थोड़ा सा होती है बट वो समझ जाती है। ये सैनिटाइज़र है, उसको लगा कि इसे भी खाना है, पर इसको
बोले कि नहीं बेटा ये नहीं खाया जाता है। तो यहाँ पे दवाइयों को पैक कर रहे हैं ये खाने के बाद। और उस दिन आद्या बहुत अच्छी थी, कोई भी वो नहीं था। 17 दिसंबर वाले दिन रात की बात है। और यहाँ पे पैक कर दिए, मैं ले जाके इसको रख दी हूँ। और थोड़ी देर बाद जो है इनको दवा खाने के बाद भी आद्या पापा को उठाने की कोशिश कर रही है, पापा उठो। एक्चुअली आद्या ठीक रहती है ना तो 1 मिनट भी चुप नहीं रहती है, मतलब इधर उधर कर ही रहती है। सोते हुए देखती है ना तो इसको अच्छा नहीं लगता है, उठाती है, सोचती है मेरे साथ पापा खेलो खेलो, तो उठा रही है यहाँ पे। और बोल रहे नहीं बेटा मुझे थोड़ा लेटने दो, आराम करने दो, लेकिन बच्ची है उसको क्या पता है, उठो उठो बोल रही है। तो फिर आप लोग देख सकते हैं कि कितना मतलब एक्टिव रहती है ठीक रहने पे। और काफ़ी कोशिश कर रही है यहाँ पे उठाने के लिए पापा को। तो मुझे डाउट लगा कि दवा खाए हैं तो भी क्या बात है। तो मैं जाके फीवर चेक करने वाला लाई और यहाँ पे चेक कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए 102 डिग्री 102.4 डिग्री फीवर है। काफ़ी हाई फीवर होता है ये दवा खाने के बाद भी। और इतना तेज़ फीवर आ रहा था, इतना तेज़ कि मतलब एकदम मन घबरा सा गया था। और दवा भी इतना जल्दी नहीं दिया जा सकता है, 5-6 घंटे का एटलीस्ट डिफरेंस तो होना ही चाहिए। ऐसी सिचुएशन में दिमाग एकदम ब्लॉक हो जा रहा था, क्या करे क्या नहीं करे। ये हॉस्पिटल से आने के बाद का है, दवा ववा खाने के बाद का क्लिप है। और समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे क्या नहीं करे। और 17 को देखिए आद्या कितनी ठीक थी, एक्टिव थी, और ये मुझसे खेल रही थी। रात का टाइम हो गया है, कम से कम 11 बज रहा है, 11 साढ़े 11 हो रहा है। आद्या को मसाज वगैरह मैंने कर दिया था और इसको मैं सुलाने की सोच रही थी। और अब क्या करें, यहाँ पे थोड़ा सा हम अपसेट भी हैं कि क्या करें क्या नहीं करें। और आद्या कुछ यहाँ पे बोल रही थी कि मैं मेकअप कर रही हूँ। तो यहाँ पे मेरा सर इतना दर्द हो रहा है, ये 18 तारीख का वीडियो है, इतना फट रहा था, मेरा भी तबीयत ख़राब हो गया था, वोमिट वगैरह। तो ये यहाँ पे उसी हालत में तेल रख रहे हैं मेरे सर पे। मेरे को भी फीवर वगैरह हो गया था। और सबको देख के अपना तो चिंता कम था, बट आद्या को देख के मेरा मतलब दिमाग एकदम ब्लॉक हो गया था। इसका फेस आप देख सकते हैं, ये 18 तारीख को पड़ गई, मैं भी पड़ गई। ये तो पहले से ही थे। तो ये फिर यहाँ पे मतलब मेरे को तेल रख रहे हैं सर पे। और यहाँ पे आद्या को ना आद्या को भी बहुत तेज़ फीवर आने लगा था 18 तारीख को। और यहाँ पे खांसी वगैरह इसको भी हो गया, ड्राई कफ हो रहा था। और यहाँ पे तो इनको था ही। और समझ में नहीं आ रहा था कि जब बच्चे का होता है तो दोनों लोग का हालत ख़राब हो गया था। और बाकी तीनों लोग हम लोग 18 तारीख को पड़ गए ऑलरेडी, ये तो थे ही। और हम सब भी हो गए, दोनों लोग, कुछ नहीं खाया पिया जा रहा था, कुछ नहीं, किसी को नहीं। आद्या का भी छूट गया। और यहाँ पे जो है मैं आद्या को गोद में लेके बैठी हुई हूँ, इसको कुछ स्टोरी सुना रही हूँ, इधर उधर मन बहला रही थी कि इसको ठीक लगेगा, क्योंकि ये कंटिन्यू रोए जा रही थी। तो किसी तरह से मेरा बिल्कुल बैठा नहीं जा रहा था मुझसे।
पर फिर भी मैं लेके इसको बैठी हुई हूँ। रात का बज गया है, 3-4 बज रहा है। मैं इसको 2 घंटे बाद दवा देने के फीवर बहुत तेज़ 102-3 डिग्री फीवर हो गया था, बट मैं 5-6 घंटा के पहले दवा नहीं दे सकती थी। तो इसको मैं 3 घंटे पट्टी पे रखी, क्योंकि पट्टी करने से फीवर थोड़ा सा डाउन हो जाता है। तो इसको थोड़ा सा रिलैक्स लग रहा था, तो ये थोड़ा सा आँख बंद करी है और मुझे बिल्कुल नहीं बैठ पा रही थी। मैं भी ऑलरेडी तबीयत मेरा ख़राब था, पर फिर भी मैं बैठी हुई हूँ। कोई ऑप्शन भी नहीं था मेरे पास। और यहाँ पे 3 घंटा लगातार मैं इसको बैंडेज पे रखी हूँ और यहाँ पे इसको, और मैं जैसे इसका 3 मतलब कंप्लीट हुआ है टाइम दवा देने का, मैं दे के सुला दी हूँ।